भाई नीरज चंद्र जोशी जी को काव्य निहारिका जो ये 50 कविताओं का संग्रह है, इस पुस्तक के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। लगातार ये तीसरी पुस्तक आ रही है आपकी इन 2-3 महीनों के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपका साहित्य के प्रति आपका लगाव दिखता है, समर्पण दिखता है। और अभी अभी मेरी नजर इन पंक्तियों में जाती है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं पढ़ना चाहूंगी कि ईश्वर की मर्जी की तो बात न कर, किस्मत पर कायम हालात न कर, कर्म करने के लिए मिली है जिंदगी, बर्बाद प्रभु की ये खैरात न करवा। बहुत ही अच्छा लिखा है नीरज चंद्र जोशी जी आपने, और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसके लिए आपको बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुस्तक का विमोचन काव्य निहारिका के रूप में हुआ है। नीरज चंद्र जोशी जी की 50 कविताओं की जो ये रचनाएं हैं बहुत ही सुंदर है। और एक ऐसा बच्चा जो अभी अपनी माता के साथ यहाँ संस्कृत पुस्तकालय में आने वाला हुआ, धीरे धीरे सीख करके वो इतना अच्छा लिखने लगे हैं कि हम एक पुस्तक नहीं, उन्होंने 3 पुस्तकें निकाल चुके हैं। और ईश्वर करे कि इनकी इसमें वृद्धि होती रहे, ज्ञान होता रहे। और समस्या ये है कि संपन्न परिवार से होते हुए भी एक भोग के बारे में, ईश्वर के बारे में, गरीबी के बारे में इस तरह से मुद्दे उठाना, उनके ऊपर लिखना, उनका निवारण कैसे किया जाए, ये वो करना एक नव कवि के लिए, नवोदित कवि के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और वो इसी उसमें और आगे तक जाएंगे। धन्यवाद। काव्य निहारिका नाम से पुस्तक निकालने वाले लेखक नीरज चंद्र जोशी जी, जो हमारे बीच में हमारे छोटे भाई हैं, उनका ये कविता संग्रह निकला है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आने वाले जीवन के लिए, कि उनकी नई नई रचनाएं, नई नई किताबें निकलती रहें और हमारे साहित्य जगत में उनकी किताबों से श्री वृद्धि होती रहे, समाज को नई दिशा मिले। और चाहूँगी कि उनके भविष्य में और भी चीज़ें अच्छी होती रहें। और ये किताबें इतने सुंदर तरीके से उन्होंने निकाली है, इसका जो कवर पृष्ठ है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर का सुंदर वो। तो आगे के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नीरज जी को निरंतर ज्ञान प्रकाश संस्कृत काल से जुड़ के आपने जो साहित्य साधना की, और अभी तीसरी आपकी पुस्तक यहाँ पर काव्य निहारिका के रूप में 50 कविताओं का संग्रह जो निकाला आपने, और शोर के पिथौरागढ़ के साहित्य जगत में एक और पुस्तक की श्रीवृद्धि हम सभी को गौरवान्वित करती है। मैं ज्ञान प्रकाश के समस्त कवियों, रचनाकारों की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से रचनाएं करते रहें और जन मानस को इन रचनाओं के द्वारा एक दिशा निर्देशन करते रहेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो जनपद है वो साहित्य के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर हो रहा है, और पूरे देश दुनिया में जो हमारा साहित्य के रूप में, साहित्य नगरी के रूप में हम पिथौरागढ़ जनपद जो उभर रहा है, उसमें आपका ये सहयोग सराहनीय है। मैं साधुवाद देता हूँ और आगे जीवन में निरंतरता बनाए रखें और एक से एक कविताओं से आप सभी, हम सभी को आनंदित करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद आदरणीय नीरज जी। नीरज चंद्र जोशी जी की कविता संग्रह काव्य निहारिका मेरे हाथों में है। नीरज चंद्र जोशी पिथौरागढ़ के उभरते हुए एक कवि हैं जो अपने मनोभावों को अपनी कलम के माध्यम से जनता के सामने रख रहे हैं। जनता की आकांक्षाओं को साहित्यिक जगत की माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। और ये इनका जो दूसरा काव्य संग्रह है, इस कविता संग्रह के माध्यम से इन्होंने जनता के लिए, देश के लिए एक जो नई दिशा दी है। काव्य जगत में एक इनका नाम निश्चित ही एक अमर होगा और ये एक पिथौरागढ़ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इनकी एक से एक सुंदर रचनाएं आएंगी और पिथौरागढ़ के काव्य जगत के लिए ये इसी प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से कृतार्थ करते रहेंगे। धन्यवाद। आज नीरज की ये तीसरी पुस्तक का विमोचन हुआ है।
ये काव्य निहारिका नाम से 50 कविताओं का संग्रह सुंदर कलेवर लेके हमारे बीच में आया है। ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय से जुड़े हुए सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्हीं लोगों के प्रोत्साहन से ये लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। जब से उसने ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में गोष्ठियों में आना शुरू किया, तब से उसकी लेखनी में धार आई है, बहुत सुधार आया है। और डॉक्टर अवस्थी जी का आभार प्रकट करूंगी कि वे बार बार उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं चाहूंगी कि आगे को भी सभी का आशीर्वाद